हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी डिजिटेक एजेंसी के इस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जो कि डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी, जिसमें कि हमने वर्डप्रेस का प्रो थीम्स और प्रो प्लगइन्स को लिस्ट किया हुआ है जो कि GPL बेस्ड है। ठीक है, तो वो वेबसाइट किस तरह से बनता है और उस वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं उस वेबसाइट पे जिस वेबसाइट के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन सी वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है। फिर अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो आप लोग इस वीडियो पे में रुक करके उन सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। राइट, तो सबसे पहला हम जो मेरा वेबसाइट है, ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हेडर सेक्शन में यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे हमने एक सर्च विजिट बनाया हुआ है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन लगाया हुआ है और लेफ्ट साइड में हमने लोगो लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मेन्यू हमने क्रिएट किया हुआ है और ये जो हेडर का जो काम है वो हमारा कस्टम हेडर है। ये कोई भी थीम का हेडर नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से कस्टम हेडर बनता है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने विच लिस्ट का ऑप्शन बनाया हुआ है। अगर कोई भी प्रोडक्ट को विच लिस्ट में ऐड करता है तो उसको इस विच लिस्ट में प्रोडक्ट वहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि अभी अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी विच लिस्ट में प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई भी कार्ड में ऐड करता है फॉर द बाद में अगर उसे परचेज करना हो तो वो कार्ड में ऐड करके रख सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लॉगिन और रजिस्टर का एक ये सेक्शन बनाया हुआ है, एक बटन बनाया हुआ है जिसमें कि यूजर्स लॉगिन करके अपनी वेबसाइट पे जा सकता है। अगर इसका माय अकाउंट पेज अगर देखेंगे तो हमने माय अकाउंट पेज के अंदर में यहाँ पे हमने डैशबोर्ड ऑर्डर डाउनलोड के अंदर में अगर कोई भी प्लगइन्स परचेज करता है तो उसे डाउनलोड के सेक्शन में दिखेगा। अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर वाले सेक्शन में दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, किस एड्रेस से उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है और पेमेंट मेथड उसका क्या था और अकाउंट की डिटेल्स, मतलब अकाउंट क्रिएट करते समय उन्होंने क्या क्या डिटेल्स दिया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा यहाँ पे हमने एक विजिट लिया हुआ है जिसमें कि हम यहाँ पे प्लगइन्स के बारे में या थीम्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे आपको यहाँ पे थीम्स और प्लगइन्स मिलेगा जो कि बिल्कुल प्रो होगा और ये GPL बेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से फीचर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने बाय नाउ और ऑल प्रोडक्ट का 2 सेक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, नीचे हमने एक डिवाइडर लगाया हुआ है, ये भी कस्टम डिवाइडर है। वो किस तरह से होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हमने कुछ डेमो जो है टेम्पलेट लगाया हुआ है और उसके बारे में यहाँ पे हमने कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का यहाँ पे जो है एक बटन दिया हुआ है जिसमें कि ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके यूज़र जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने 4 कैटेगरीज बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्डप्रेस थीम्स का, वर्डप्रेस प्लगइन्स का, वर्डप्रेस एड ऑन का और PHP सोर्स कोड का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे अलग अलग टैब बनाया हुआ है। जैसे कोई WP थीम के बारे में अगर यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पर जो है सिर्फ थीम्स से रिलेटेड यही यहाँ पे प्रोडक्ट आते हैं। और प्लगइन्स के अंदर में देखेंगे तो प्लगइन्स से रिलेटेड यहाँ प्रोडक्ट आएंगे। और यहाँ पे एड ऑन के अंदर में देखेंगे तो एड ऑन से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे। और PHP सोर्स कोड देखेंगे तो PHP का जो सोर्स कोड होता है उससे संबंधित यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाया हुआ है
और उस इमेज को यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ है, राइट। और उसके ऊपर पे हमने ये कुछ 4 सेक्शन यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। और नीचे हमने यहाँ पे फिर से एक सर्च विजिट दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करेगा तो उसे रिजल्ट में शो करेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं डीवी थीम के बारे में सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो डीवी थीम आ चुका है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डीवी थीम वाले पेज पे जा सकता है। इसी तरह से कोई भी थीम्स, कोई भी प्लगइन्स यहाँ पर जो सर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सामने यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सी डिज़ाइन है और देखने में ये काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और नीचे हमने एक फुटर सेक्शन बनाया हुआ है और ये जो फुटर है ये फुटर भी हमने यहाँ पे कस्टम फुटर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का स्लाइडर लगाया हुआ है जिसमें कि 2 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करता है और 1 प्रोडक्ट यहाँ पे स्लाइड करता है, ठीक है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे मेन्यूज़ हैं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ यूजफुल लिंक हैं जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, रिफंड पॉलिसी, रिसेंट अपडेट, मतलब इस वेबसाइट पे जो प्लगइन्स और थीम है वो कब कब अपडेट होता है और अभी रिसेंट में क्या अपडेट हुआ है वो सारी चीज़ हम इस पेज पे डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपडेट का रूल, मतलब किस विधि से यहाँ पे जो थीम और प्लगइन्स यहाँ पे अपडेट होता है और कितने टाइम में ये अपडेट होता है और अपडेट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हमने इस पेज में जानकारी दिया हुआ है। उसी तरह से ब्लॉग का सेक्शन हमने बनाया हुआ है। अगर आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे गूगल में रैंक कराना चाहते हैं, गूगल से यहाँ पे फ्री का ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट लिखना बहुत ज़रूरी रहता है और उसी ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन लगाया हुआ है और इस ब्लॉग सेक्शन में अभी तक हमने कोई भी पोस्ट नहीं डाली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे शॉप का एक पेज दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ पे इस पेज में हमने वो सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया हुआ है जो कि इस वेबसाइट पे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बंडल में देखेंगे तो बंडल में जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाता है डीवी थीम का भी एक अलग अलग बंडल्स आता है, बंडल के अंदर अलग अलग एड ऑन्स आता है, ठीक है। तो उस एड ऑन कौन कौन से प्लगइन्स है जो कि जिसका कि एड ऑन होता है उसके बारे में हमने वो सारे प्लगइन्स हमने इस पेज पे शो कराया हुआ है, ठीक है। सोर्स कोड और यहाँ पे कार वॉशिंग बुकिंग, अगर कोई भी व्यक्ति कार वॉशिंग का जो उसका शॉप है अगर उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसके लिए सोर्स कोड यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। और यहाँ पे कुरियर के लिए है, हाउस रेंट के लिए अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हाउस रेंट वगैरह यहाँ पे कराना, अपने हाउस को रेंट पे लगाना चाहता है उसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत अगर है उनको तो वो लोग यहाँ से इस सोर्स कोड को लेकर के उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित इस पेज पे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वर्डप्रेस से संबंधित यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर जो है थीम्स और प्लगइन्स है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ शेयरिंग लिंक दिया हुआ है। अगर आपके वेबसाइट को कोई शेयर करना चाहता है, चाहे वो यहाँ पे फेसबुक पे हो गया या फिर ट्विटर पे हो गया या फिर लिंक्डइन पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, ईमेल के माध्यम से हो गया, जिस पे भी अगर यहाँ पे आपके वेबसाइट को शेयर करना चाहता है, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता है तो वो ईजिली इस लिंक पे क्लिक करके वो डायरेक्ट फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाया हुआ, फेसबुक का पेज यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ट्विटर का पेज लगाया हुआ है, लिंक्डइन का पेज लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम का पेज लगाया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारा वेबसाइट है। तो इस तरह से हमारा ये वेबसाइट है। इस तरह से यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे दिखने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कम डिज़ाइनिंग में अच्छी लुक इस वेबसाइट की है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके बैकएंड में हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी थीम हमने यूज किया हुआ है, कौन कौन सी प्लगइन्स को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, राइट। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसके बैकएंड में। बैकएंड में यहाँ पे आएंगे तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा बैकएंड है। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टेप को स्किप करना है तो नीचे हमने उसका टाइमर सेट कर दिया है, तो आप वहाँ से जो है वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं बैकएंड के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। पर उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो वेबसाइट से संबंधित वीडियोस बना करके अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और आपको जो है एक नई थीम्स प्लगइन्स वेबसाइट के बारे में जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला तो हम जाएंगे यहाँ पे थीम्स के अंदर में और देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा थीम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्ट्रा का हम यहाँ पे फ्री वर्जन जो होता है उसका वही थीम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हमने कोडिंग करके जो एलिमेंट्स होता है, जो एरियाज होते हैं उस सभी को फिक्स किया है। पर डोंट वरी, आप सबको कोड जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार की वेबसाइट की नीड अगर आपको है, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट या फिर आपके अपनी बिजनेस से संबंधित कोई भी वेबसाइट की ज़रूरत है तो आप में नीचे दिए गए नंबर पे आप में संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए जो है एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन करके दे सकते हैं, राइट। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे थीम में हमने देख लिया अस्ट्रा का है, ये दोनों थीम जो बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम इस थीम को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इस थीम का हमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, हमने डेमो के लिए इस थीम को यहाँ पे इंस्टॉल किया था बस बट इस थीम में हमें वो फीचर्स नहीं मिल पाया जो कि हमें अस्ट्रा थीम में मिला है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में कौन कौन सा प्लगइन्स यहाँ पे यूज किया हुआ है, राइट। तो प्लगइन्स को देखने के लिए हम जाएंगे प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देख पाएंगे कि कौन कौन सा प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ऑटो कंप्लीट वूकॉमर्स ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी कस्टमर आपके वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से वो ऑर्डर करेगा तो जैसे उसका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा तो वो डायरेक्ट उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये प्लगइन्स आपके वेबसाइट पे नहीं रहेगा तो वो जो ऑर्डर है वो रिव्यू के लिए आपके पास आ जाता है, फिर आप उसे मैनुअली अप्रूव करते हैं और देन उसके बाद जो है वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को मिल पाता है। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, जब कस्टमर यहाँ पे आपको पेमेंट कर ही दिया है तो उसे उसका फाइल मिलना चाहिए, इसीलिए हमने ये प्लगइन्स का यूज किया हुआ है। ये प्लगइन जो है इंस्टेंट जो है जो प्रोडक्ट आपके बैकएंड में है वो प्रोडक्ट यूजर्स को शो करा देता है ऑर्डर आपका कंप्लीट करके, ठीक है। तो दोस्तों ये प्लगइन वो काम करता है, राइट। और दूसरा है कि यहाँ पे कंटेंट व्यू प्लगइन, ये प्लगइन्स क्या करता है, आपके वेबसाइट पे कंटेंट को जो है स्टाइल करता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे होम पेज के अंदर में देखेंगे तो ये जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है ये आप देख सकते हैं, इमेजेस है और देन उसके बाद यहाँ पे टाइटल है और उसके बाद प्राइस है, ऐड टू कार्ट है और नीचे यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन है। मतलब किसी पर्टिकुलर यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट को भी शेयर किया जा सकता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप जो भी यहाँ पे लगाएंगे उस पर, ठीक है। तो ये जो सेक्शन बना हुआ है ये सेक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे WP कंटेंट प्रो प्लगइन के हेल्प लेकर के, ठीक है। इनका फ्री भी वर्जन होता है बट फ्री वर्जन में उतनी सारी फीचर्स नहीं है जितनी प्रो वर्जन में है। तो हमने ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट फॉरेन का क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है।
तो उनका यहाँ पे बजट था, तो हमने जो है इसको जो प्रो प्लगइन यहाँ पे यूज किया हुआ है उसके वेबसाइट को खूबसूरत सा डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में हम जितने भी यहाँ पे प्रो थीम प्रो प्लगइन्स के बारे में बात यहाँ पे करेंगे वो सारे के सारे प्रो प्लगइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप फटाक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे प्रो प्लगइन मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्तों बात आती है यहाँ पे एलिमेंटर का, ठीक है। एलिमेंटर का ये फ्री वर्जन है और इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी यूज किया हुआ है। प्रो वर्जन में क्या होता है कि आपके सामने जो है डिफरेंट फीचर्स जो है वो इनेबल हो जाता है एलिमेंटर का, जिससे कि आपका जो पेज होता है उसे डिजाइन करने में आपको आसानी होती है। तो उसके बाद जो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स किट नाम का एक प्लगइन्स है और इस प्लगइन्स को भी हमने यहाँ पे फ्री ये प्लगइन्स फ्री है और इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे प्रो प्लगइन्स का भी यूज किया हुआ है। इससे क्या होता है कि आपके एलिमेंटर में जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स जो है एक्स्ट्रा एड ऑन एक्स्ट्रा विजिट जो है आपके सेक्शन में आपके एलिमेंटर के सेक्शन में ये ऐड कर देता है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन से विजिट्स हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने दिया है फीवो सर्च एजेक्स सर्च वो कॉमर्स, मतलब ये जो आप यहाँ पे सर्च विजिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सर्च है और इसमें एजेक्स का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्लगइन सर्च करता है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी डीवी थीम जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डीवी का जो है दो प्रोडक्ट है हमारे पास, एक है डीवी थीम और एक है डीवी एड ऑन, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो ये दोनों प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और ये जो सर्च होता है वो होता है इसी प्लगइन्स के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे प्लगइन्स आता है, लेकिन हमने इस वेबसाइट के लिए हमने इस प्लगइन्स का यूज किया हुआ है और ये प्लगइन जो है बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लाइट स्पीड कैसे प्लगइन्स को हमने यूज किया हुआ है। जैसे कि आपके वेबसाइट पे इतने सारे कंटेंट है, इतने सारे टेक्स्ट इमेज वगैरह हैं, तो उनको यूज करने के लिए कस्टमर्स को कभी कभी क्या होता है कैश जो आपके वेबसाइट पे वो क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे कि आपका वेबसाइट स्लो चलता है या फिर आपके वेबसाइट पे आप जो अपडेट कर रहे हैं वो यूजर्स को दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमने इस प्लगइन्स को यूज किया हुआ है। ये प्लगइन्स क्या करता है, आपके वेबसाइट के सारे कैश को ये डिलीट करते रहता है और अगर कैश डिलीट नहीं होता तो आप इसे इजीली आप यहाँ से मैनुअली भी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये विजिट मिल जाएगा और यहाँ पे प्लग्स ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे सारे कैश को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। CSS का हो गया, जावास्क्रिप्ट का हो गया, ये सारे चीज़ों को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों आपके वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी साइज़ की होती है और इस इमेज की वजह से आपका वेबसाइट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको ये प्लगइन्स इंस्टॉल करना ज़रूरी होना चाहिए और आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए। और ये प्लगइन जो है 100% फ्री है, इसका कोई भी प्रो वर्जन नहीं आता है, ये आपको फ्री में प्लगइन मिल जाता है, राइट। और उसके बाद जो हमने प्लगइन्स का यूज किया हुआ ये क्या पेमेंट गेटवे के लिए हमने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के लिए हमने यूज किया हुआ है, राइट। क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये जो है USA पर्सन्स के लिए है, तो वहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट उनका रिक्वायरमेंट है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का, तो हमने यहाँ पे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का यूज किया हुआ है। आप चाहें तो इसके लिए रेजर पे, फ़ोन पे या फिर इंस्टामोजो अलग अलग पेमेंट गेटवे आप
इंडिया के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो हमने यूज किया हुआ क्विक बाय नाउ बटन, ठीक है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर में अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट के बाद यहाँ पे बाय नाउ का भी बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके यूजर जो है वो आपके डायरेक्ट चेकआउट वाले पेज पे चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिक जो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कार्ड में ऐड हो जाता है और उसे रिडायरेक्ट कर देता है चेकआउट वाले पेज पे, राइट। तो दोस्तों ये जो प्लगइन्स है इस प्लगइन से हमने यहाँ पे वो बटन लगाया हुआ है, राइट। और ये भी 100% फ्री है, इसका भी प्रो वर्जन है बट इसमें हमने फ्री प्लगइन्स का यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक शॉप लेंडर प्रो प्लगइन्स का यूज किया हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये प्लगइन्स क्या काम करता है, जैसे कि ये हमारा जो वेबसाइट है वो डिजिटल प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम जो है एक ही पेज पे यहाँ पे ऐड टू कार्ट मतलब जितने भी प्रोडक्ट कार्ड में ऐड हुए हैं उसको भी शो करा रहे हैं और नीचे हमने यहाँ पे चेकआउट का भी फॉर्म यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वर्डप्रेस पे या फिर वूकॉमर्स का अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेकआउट पेज लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया उन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है और क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इतना ही यहाँ पे डिटेल्स कस्टमर्स का यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो विजिट्स है, ये जो पेज बनता है ये एलिमेंटर के माध्यम से हमने बनाया हुआ है और ये जो पेज का डिज़ाइन है, पेज का जो लेआउट है, इसका डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे इस प्लगइन का हेल्प लेकर के किया हुआ जिसका नाम है शॉप लेंडर, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका ये प्रो प्लगइन है, ये इसका जो दूसरा नाम है वो वूलेंडर के नाम से भी आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। जैसे आप अपनी वेबसाइट में वूलेंडर प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपको अपने वर्डप्रेस साइट में शॉप लेंडर दिखाई देगा, ठीक है। तो लेकिन ये प्लगइन्स आपको मिलेगा वूलेंडर के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने वूकॉमर्स का एक बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्री प्लगइन्स होता है उसको हमने यूज किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट में ये प्राइस सेट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन सेट करने के लिए और उसका क्रॉस सेल, रेगुलर सेल, ये सारे ये चीज़ ऐड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक विच लिस्ट का यहाँ पे हमने प्लगइन लिया हुआ। ये क्या करता है आपके वेबसाइट पे एक एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करता है विच लिस्ट का। मान लीजिए कोई कस्टमर्स अगर आपके वेबसाइट पे आता है और आने के बाद जो है उसे ये प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो चाहे तो उस प्रोडक्ट को जो है विच लिस्ट में ऐड कर सकता है ताकि वो बाद में उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। इसके लिए यहाँ पे हमने विच लिस्ट का हमने एक यहाँ पे सेक्शन, एक प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। दोस्तों ये तो प्लगइन्स की बात हो गई कि हमने इस वेबसाइट में कौन कौन सी प्लगइन्स हमने यूज किया हुआ है, राइट। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब एक एक प्लगइन्स के सेटिंग के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है ये हम यहाँ पे शॉप लेंडर जो प्लगइन्स होता है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, इसका जो सेटिंग्स के अंदर में जो हमने यहाँ पे जो अभी आपको हमने दिखाया था चेकआउट पे हमने जो यहाँ पे ये कुछ फील्ड को यहाँ पे डिलीट किया था वो हमने यहाँ से किया था। चेकआउट फील्ड मैनेजर के ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जो कि आपके चेकआउट पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी यहाँ पे 4 ही ऑप्शन रखा हुआ है जो कि आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, आपको जो भी फील्ड यहाँ पे रखना है उसको रख सकते हैं, जिसको डिलीट करना है उसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो इस प्लगइन्स में हमने इतना ही काम किया है। बाकी जो है इसका जो एलिमेंटर का विजिट होता है उस विजिट के माध्यम से हमने कार्ट पेज को यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, राइट।
तो अब यहाँ पे बात हम करेंगे यहाँ पे ये एलिमेंट्स किट जो है इसमें यहाँ पे कौन कौन सा विजिट्स हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट किट्स के अंदर में जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विजिट्स के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर में बहुत सारे विजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने जिस विजिट का यहाँ पे यूज किया हुआ है सिर्फ उसी विजिट को यहाँ पे हमने ऑन किया है, जिसका हमने यूज नहीं किया है उसको हमने ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि आप जितना भी प्लगइन्स आप अपने वेबसाइट पे डालेंगे उतनी ही आपके वेबसाइट का जो होस्टिंग होता है वो कंज्यूम होता है। तो उस होस्टिंग का स्पेस बचाने के लिए हमने उन सारे विजिट को ऑफ किया हुआ है, जिसका हमें कोई काम नहीं है इस वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों तो ये सारे विजिट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे ब्लॉगिंग से संबंधित कोई भी यहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है लेआउट्स मिल जाता है, डिफरेंट सेक्शन मिल जाता है एलिमेंटर के अंदर में। उसके बाद हेडर फुटर्स का आ जाता है और उसके बाद फॉर्म विजिट का आ जाता है और सोशल मीडिया का आ जाता है। वूकॉमर्स के लिए भी यहाँ पे है और मीटिंग विजिट्स के लिए भी है। और यहाँ पे एक सबसे खास जो ऑप्शंस होता है वो होता है यहाँ पे आपको मेगा मेन्यू मिल जाता है, ठीक है। वैसे तो हमने इस वेबसाइट में मेगा मेन्यू का यूज किया नहीं है, बट इसमें आपको मेगा मेन्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ से मेगा मेन्यू को जो है यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे एलिमेंट्स का विजिट मिल जाता है, राइट। और यूजर सेटिंग के अंदर में कुछ सेटिंग्स है जिसको कि आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे वूकॉमर्स के सेटिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसे आप वूकॉमर्स को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये छोटा सा आपको यहाँ पे सेटअप कराएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट करके आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होता है और आपका वूकॉमर्स जो है वो यहाँ पे रेडी हो जाता है, राइट। तो इसका अगर सेटिंग के अंदर में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या क्या सेटिंग्स किया हुआ। सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे हमने आप जब इस वूकॉमर्स प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये वाला टिक जो अनटिक मिलेगा, तो आप इसे यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। बस यहाँ पे आपको इतना ही काम करना है। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे कौन कौन सा पेमेंट गेटवे यूज करना चाह रहे हैं वो सारे पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से आपको मैनेज पे जाना। जैसे कि हम स्ट्राइप का हमने यूज किया हुआ है, तो अगर इसका आप मैनेज सेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो है स्ट्राइप के साथ आपका जो ये प्लगइन्स को जो लिंक करना होता है, देन आपके वेबसाइट पे ये जो प्लगइन्स है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट प्राइवेसी का हमने कुछ नहीं किया। ईमेल जो है कस्टमर्स को जो ईमेल जाता है, जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट से ऑर्डर बुक करता है या फिर उसको कंप्लीट करता है तो उसके ईमेल आईडी पे एक मेल जाता है। और न्यू ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या मेल जाना चाहिए उसका मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल, अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, तो वो उसका मैनेज आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आप अपने से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पे हमने कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ। साइट विजिबिलिटी, ये दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कमिंग सून पे ये टिक रहेगा, आपको इसको लाइव पे करना है, क्योंकि अगर ये कमिंग सून पे रहेगा तो ये आपके यूजर्स को आपके वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट है नहीं है वो चीज़ नहीं दिख पाएगा, ठीक है। उसको वहाँ पे एरर देगा। तो उसका सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एडवांस के ऑप्शन के अंदर में। एडवांस में हमने यहाँ पे क्या क्या किया है आप देख सकते हैं। कार्ट पेज के अंदर में हमने यहाँ पे कार्ट पेज को सेलेक्ट किया है और चेकआउट पेज में भी हमने कार्ट पेज को ही सेलेक्ट किया है। ये हमने एलिमेंटर से किया हुआ है, इसलिए ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना ही काम करना है। और उसके बाद एक यहाँ पे सेटिंग्स आता है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट वाले
ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो है मोड में आप वर्चुअल एंड डाउनलोड ऑर्डर्स को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ऑल ऑर्डर्स मान के चलिए आपके वेबसाइट पे यहाँ पे फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट मेरे वेबसाइट में यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल प्रोडक्ट है, तो इसको हम यहाँ पे इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं, राइट। दूसरा एक सेक्शन हमने मिस कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट का आपको ऑप्शन जो हमने दिखाया था, इसके अंदर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट है वो अगर वर्डप्रेस में आप यहाँ पे अपने फाइल को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, अपने वर्डप्रेस में अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आपको ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे गूगल ड्राइव जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और उसका लिंक अपने प्रोडक्ट सेक्शन में डालते हैं, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्ट के अंदर में आएंगे और डाउनलोड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है फाइल डाउनलोड मेथड में आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट ओनली पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहता है वो यहाँ पे फोर्स डाउनलोड का रहता है, बट यहाँ पे आपको जो है रीडायरेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको ऑन करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई भी यहाँ पे यूज़र्स आपका जो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो गूगल ड्राइव पे जाकर के उसको रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट वो डाउनलोड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर डाउनलोड हो जाता है तो उसके लिए वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रहता है, तो आपको ये सेटिंग करना यहाँ पे मस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों वूकॉमर्स में इतना ही सेटिंग है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी बहुत पेजेस के बारे में, हमने यहाँ पे कौन कौन सी पेज यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेजेस के अंदर में जाएंगे, ऑल पेजेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अबाउट अस के लिए यहाँ पे हमने पेज बनाया हुआ है, ब्लॉग का पेज बनाया हुआ, कार्ट, ये सब जो है कार्ट, चेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे माय अकाउंट, आपको रिफंड पॉलिसी, और आपको यहाँ पे शॉप, ये सारे जो पेजेस हैं जब आप यहाँ पे वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे पेजेस आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होम नाम का हमने पेज बनाया हुआ, इसी पे हमने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है और ये सारे पेजेस हैं, और विच लिस्ट का यहाँ पे पेज है जो कि हमने जो आपको बताया था, विच लिस्ट का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था। अगर आप वो प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे तो आपको ये जो पेज है, ये पेज आपको ऑटो जनरेट करके दे देता है वो प्लगइन, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक एक पेज को यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, और देन उसके बाद जो है होम पेज को क्रिएट करने के बाद आपको एक सेटिंग आपको करना पड़ेगा जो कि वर्डप्रेस का सेटिंग होता है, और वर्डप्रेस का क्या क्या सेटिंग्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेटिंग के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे हम जनरल पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट टाइटल के अंदर में आपको यहाँ पे अपनी साइट टाइटल का यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तो आपका वेबसाइट जो भी आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे आप डाल सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे डाल दिया। उसका कोई टैग लाइन वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट आइकन्स यहाँ पे डालना होता है जो कि यहाँ पे आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मेंबरशिप के अंदर में इसको आप यहाँ पे टिक करके रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी यूजर्स आपके वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा आपके वेबसाइट पे, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे टिक करके रखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए कोलकाता होता है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे कोलकाता मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट और टाइम का फॉर्मेट आप उसी के हिसाब से यहाँ पे आप रहने दीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर में हमने जो अभी यहाँ पे होम पेज क्रिएट किया था उसी पेज को हमने यहाँ पे फ्रंट पेज पे यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी पेज को यहाँ पे सेट करेंगे तो वो आपके फ्रंट पेज पे दिखाई देगा। मतलब
जैसे कोई आपका डोमेन टाइप करता है तो यही पेज सबसे पहले उसको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे ब्लॉग नाम का जो पेज बनाया था उसको हमने सेलेक्ट कर दिया है। एक पेज पे आप कितनी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सेटिंग आपके लिए यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको परमालिंक के अंदर में देखना है। परमालिंक के अंदर में आप यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो सेलेक्ट रहेगा वो पोस्ट नेम पे ही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में अगर आपका यहाँ पे कोई भी अदर किसी ऑप्शन पे सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पे पोस्ट नेम पे सेलेक्ट कीजिएगा। ये एसईओ के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे काम करने के बाद जो आपका जो वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और हमने आपको दिखा दिया कि हमने बैकएंड के अंदर में कौन कौन सा थीम, कौन कौन सा प्लगइन और कौन कौन सी यहाँ पे हमने सेटिंग किया हुआ है। हमने एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी ज़रूर होगी बट आपको यहाँ पे जानकारी एकदम सटीक मिलेगा और रियल जानकारी मिलेगा, राइट। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। बट उससे पहले हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। प्रोडक्ट के लेआउट को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट के लेआउट को हम यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड भी करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट या फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विजिट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है उसी को हम यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एडिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है टाइटल। और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ शो करता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये जो आपको नीचे में जो डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको वहीं से शो हो रहा है, राइट। ये सारे डिस्क्रिप्शन में जो शो हो रहा है वो ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन देंगे तो आपका वहाँ पे शो करेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जनरल सेटिंग के अंदर में आना है और यहाँ पे आपको रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस के अंदर में रेगुलर प्राइस वो होता है जो इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस लग के आया हुआ है ये आपका रेगुलर प्राइस होता है। ये और ये जो है ये विदाउट क्रॉस का ये आपका सेल प्राइस है, राइट। तो यहाँ से आप जो है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी बात जो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक जो भी फाइल्स है वो फाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं और उस फाइल का नाम क्या है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख देखते हैं डाउनलोड नाउ का हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के लिए या फिर आप यहाँ पे कोई भी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने कंप्यूटर के अंदर में यहाँ पे कोई भी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो आपका यहाँ पे फाइल आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे डाउनलोड लिमिट के अंदर में है तो डाउनलोड लिमिट ये सब यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबको अब मैं यहाँ पे बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर में आकर के यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना होता है जो कि सोल्ड इंडिविजुअली, मतलब यहाँ से अगर आप इसको टिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपके प्रोडक्ट को जो है क्वांटिटी सिर्फ एक ही क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। वैसे भी दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट है, एक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बाय करेगा तो एक ही
क्वांटिटी बाय करेगा, इसको 4 या 5 क्वांटिटी यहाँ पे बाय नहीं करेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। तो एक बार यहाँ पे बाय करने के बाद उसे कहीं भी उसको सेंड कर सकता है, या फिर अपने सिस्टम में कई बार उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि उस ऑप्शंस को यहाँ पे डिसेबल कर दिया है, जिससे कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी का यहाँ पे आपको झंझट नहीं रहता, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती है, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पे अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से इसको यहाँ पे हमने फिट किया हुआ है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है। आपको जिस भी कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को रखना है तो आप यहाँ से उस चीज़ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे होम पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई, ये सारी कैटेगरीज ही हैं। और WP थीम के अंदर में WP थीम नाम की हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है, जिसके अंदर में हमने ये सारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है। और WP प्लगइन्स के अंदर में ये सारे किया हुआ है, WP एड-ऑन के अंदर में हमने ये सारे किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो यहीं से होता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फीचर्स इमेज हमने लगाया हुआ, तो फीचर्स इमेज आप लगा सकते हैं। अगर आपको आपके प्रोडक्ट से संबंधित 2 या 3 इमेजेस है, या फिर मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट गैलरी के अंदर में जा करके यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको जो है एक ही इमेज अपलोड होगा, यहाँ पे आप मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, ऐड करना है। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे हमने 50 प्रोडक्ट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, राइट। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के बारे में। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो डिज़ाइन किया हुआ है हमने कंटेंट व्यू प्रो प्लगइन्स के माध्यम से किया हुआ है। तो ये डिज़ाइन कैसे होता है, इस डिज़ाइन में हमने क्या क्या किया हुआ है, वो चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आइए, आप यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कंटेंट व्यू नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ऑल व्यूज़ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अलग अलग यहाँ पे विजिट्स बनाया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक को यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे हम देखेंगे। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कंटेंट टाइप के अंदर में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने कोई भी यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्ट होता है उसी को यहाँ पे रहने दिया है। और यहाँ पे लिमिट प्रोडक्ट मतलब ये बोल रहा है कि आपके वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ये ले सकते हैं। आपके वेबसाइट पे उस कैटेगरी के अंदर में कितनी प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पे यहाँ पे आप इंटर कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडवांस के अंदर में हमने यहाँ पे टेक्सोनॉमी में हमने कैटेगरी और टैग को सेलेक्ट किया हुआ। जैसे ही आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये विजिट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट कैटेगरी को डिस्प्ले करा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे कैटेगरीज दिख जाएंगे जो कैटेगरी आपने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये मान के सपोज दैट अगर हमें यहाँ पे कोई भी कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो सिर्फ उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे WP प्लगइन्स नाम का जो कैटेगरी था वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग के अंदर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हमने गाइड नाम का प्रोडक्ट यहाँ पे लिया हुआ। गाइड यहाँ पे ये जो आपको जो फंक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये आपका फ्री प्लगइन्स में नहीं है, ये आपको पेड प्लगइन में ही मिलेगा, ठीक है। फ्री प्लगइन में सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप पेड यूज करते हैं तो आपको ये वाला भी ऑप्शन मिलेगा, और आपके सामने ये जो स्टाइल का विजिट भी आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया हुआ है और इस वेरिएंट के अंदर में हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने आइटम पर रो, मतलब एक रो के अंदर में कितनी आइटम आपका शो होना चाहिए, मतलब रो का कहने का मतलब है ये हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, गैप जो होता है हमने 10 पिक्सल का दिया हुआ, जैसे कि ये और ये प्रोडक्ट के बीच में जो आप यहाँ पे गैप देख रहे हैं, ये गैप हमने यहाँ पे दिया हुआ 10 पिक्सल का। ठीक है, आइटम पर रो टेबलेट के अंदर में आपका कितना प्रोडक्ट शो होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये टेबलेट में हमने यहाँ पे एक रो के अंदर में हमने 2 प्रोडक्ट शो कराया हुआ है और मोबाइल के अंदर में भी हमने यहाँ पे 2 शो कराया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक भी शो करा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे शो करा सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने जो यहाँ पे टिक किया हुआ है आपको भी वही सारे ऑप्शंस को यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थंबनेल पे टिक किया है, टाइटल और प्राइस और यहाँ पे सेल विजिट पे। ठीक है, तो आपको इतना ही यहाँ पे जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है टाइटल के अंदर में यहाँ पे हमने दिया है HTML टैग में हमने P मतलब पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है और लेंथ में हमने 90 लेटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप भी इतना ही दें ताकि आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर यहाँ पे काम कर पाए, राइट। तो यहाँ पे पेजिनेशन को हमने यहाँ पे ऑन किया है। एक बार थंबनेल में देखेंगे, थंबनेल में यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, बस नॉर्मल सी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है हमने उसी को रखा हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेजिनेशन को ऑन किया हुआ, जैसे कि अगर यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शायद इसमें ये नहीं है, हम WP थीम में देखते हैं तो यहाँ पे आपको लोड मोड का आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसके सामने और भी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो सेक्शन जो हमने यहीं से ऑन किया, पेजिनेशन को ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप एजेक्स को आप जरूर से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और स्टाइल के अंदर में हमने लोड मोड बटन दिया है और उस बटन पे क्या टेक्स्ट रहेगा वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और उसके बाद अलाइनमेंट में हमने सेंटर किया हुआ है और शेयरिंग बटन में जो आपको हमने दिखाया था, ये जो शेयर का बटन है या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारा शेयर का बटन है, तो इसको आप यहाँ से जो है टिक कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे टिक करेंगे वो सारे यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हमने और कुछ नहीं किया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को रहने दिया। और यहाँ पे आपको न्यू टैब, मतलब ये पूछ रहा है कोई अगर क्लिक करेगा तो वो कहाँ खुलेगा, वो पेज कहाँ खुलेगा, सेम विंडोज़ पे या फिर न्यू टैब पे। तो हमने यहाँ पे न्यू टैब को सेलेक्ट किया है ताकि प्रोडक्ट जो है वो न्यू टैब पे ओपन हो, राइट। तो इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा स्टाइल के अंदर। इसके अंदर में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम स्टाइल के अंदर में देखते हैं। तो स्टाइल के अंदर में हमने क्या किया है, ये जो बॉर्डर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर में जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर लगाया हुआ है हमने यहीं पे लगाया हुआ, बॉर्डर विथ 1 पिक्सल का दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, बॉर्डर रेड्यूस्ड हमने यहाँ पे किया हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा जो मुड़ा हुआ है आपको चारों साइड से, इसको बॉर्डर रेड्यूस्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने टाइटल का यहाँ पे जो है पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग के अंदर में लेफ्ट और राइट से यहाँ पे 10 पिक्सल का पैडिंग दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो टाइटल है यहाँ पे लेफ्ट और राइट से हमने 10 पिक्सल का यहाँ पे हमने पैडिंग दिया हुआ है। तो इतना करने के बाद इतना यहाँ पे कर लीजिएगा और इधर पेजिनेशन को आप यहाँ पे स्टाइल कीजिएगा। और उसके बाद ऐड टू कार्ट बटन जो है आपका, ये जो कार्ट बटन है उसको आप यहाँ पे ये एडिट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते। देन उसके बाद जो है सेल विजिट, मतलब ये जो आपका सेल विजिट है इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो सेंटर है यहाँ पे अदर्स के अंदर में टेक्स्ट अलाइन के अंदर में आकर के इसको आप ज़रूर सेंटर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे इसके अंदर में चीज़ें हैं वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये सेक्शन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है।
और इतना करने के बाद जो है यहाँ से यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड दिखाई देगा। इस शॉर्ट कोड को हमें होम पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम अपने होम पेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे होम पेज देख रहे हैं, इस पेज को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फुटर जो हमारा है, ये फुटर का सेक्शन है। इस फुटर को हमने यहाँ पे कैसे बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो फुटर्स को बनाने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स किट के अंदर में यहाँ पे आपको हेडर फुटर नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने हेडर और फुटर नाम से यहाँ पे हमने सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन करके अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे हमने जो है ना एक विजिट लिया हुआ है। इसके अंदर में 3 इनर सेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, पहले हम एक कंटेनर लिए हैं और उसके अंदर में हमने इनर सेक्शन लिया हुआ, 3 इनर सेक्शन लिया हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो होता है, जैसे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और इसको हम टैप करते हैं तो ये हमारा हो जाता है इनर से, ये कंटेनर हो जाता है। ठीक है, इसको हम कंटेनर कहते हैं। और उसके बाद जो है प्लस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है इसको हम इनर सेक्शन कहते हैं। इसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा और देन उसके बाद यहाँ पे 2 इनर सेक्शन बन जाता है। इसको आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा तो ये हमारा इनर सेक्शन बन जाता है, राइट। और तो इसी तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है। और इसको सर्च हमने जो आपको बताया था प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था सर्च वाला, उसी प्लगइन्स के माध्यम से हमने इस चीज़ को डिस्प्ले कराया हुआ है। और यहाँ पे हमने लोगो यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है और यहाँ पे हमने एक बटन डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है एक मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है और यहाँ पे हमने जो ये सारे सेक्शन हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट हम यहाँ पे डाल देंगे, या फिर इस टेम्पलेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट को कैसे यूज करना है उसके लिए आपको यहाँ पर जो है इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे माय टेम्पलेट के अंदर में आइएगा और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट सेलेक्ट फाइल, और जो फाइल हमने आपको दिया है उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और देन जो है जैसे अपलोड करेंगे तो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे जो आपका हेडर है उस हेडर का यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फुटर का। ठीक है, क्योंकि फुटर्स भी हमने यहाँ पे कस्टम बनाया हुआ है, तो फुटर्स को भी हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इसको एलिमेंटर में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं फुटर्स के अंदर में हमने क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फुटर में हमने यहाँ पे एक लोगो लगाया हुआ है और यहाँ पे एक इमेज का विजिट लेंगे तो इमेज की विजिट के अंदर में आपको यहाँ पे लोगो लगाने के लिए दे देगा। और यहाँ पे आपको जो है ये आपको ये कुछ डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखे हैं और यहाँ पे हमने जो मेन्यू यहाँ पे हमने शो कराया हुआ, जो आप देख सकते हो वर्डप्रेस मेन्यू नाम का हमने विजिट लिया हुआ है। जब आपके पास एलिमेंट्स किट नाम का जो प्लगइन्स है, अगर वो आपके वेबसाइट में इंस्टॉल होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा मेन्यू का, या फिर आपके एलिमेंटर प्रो में भी ये ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से भी इस विजिट को ले सकते हैं और यहाँ पर जो है इस मेन्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लाइडर दिया हुआ है, तो स्लाइडर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का स्लाइडर दिया हुआ है, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट का यहाँ पे स्लाइडर लगा सकते हैं। ये भी विजिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट का नाम है वूकॉमर्स प्रोडक्ट क्रॉसल, मतलब वूकॉमर्स प्रोडक्ट स्लाइडर्स के नाम से भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ले लीजिएगा। और देन उसके बाद यहाँ पे हमने फुटर जो नीचे होता है इसमें हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया है और 2 विजिट्स लिया, 2 इनर सेक्शन लिया हुआ। ठीक है, और 2 इनर सेक्शन के अंदर में हमने एक टाइटल नाम का विजिट लिया हुआ है और ये एक यहाँ पे सोशल शेयरिंग बटन का हमने विजिट लिया हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है ये फुटर का यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन्यू शो हो रहा है, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेन्यू बनाया हुआ है, और मेन्यू में के अंदर में हमने कैटेगरी नाम का एक मेन्यू बनाया था वर्डप्रेस के बैकएंड में, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखेंगे तो इसका एक अलग मेन्यू है, क्विक लिंक नाम का एक अलग मेन्यू है। तो ये मेन्यू आपको कहाँ से बनाना है, तो वर्डप्रेस में आइएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप आएंगे अपीयरेंस के अंदर में। अपीयरेंस के अंदर में मेन्यू नाम का आपको यहाँ पे विजिट मिलेगा। यहाँ पे हमने 3 मेन्यू बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैटेगरी मेन्यू है, प्राइमरी मेन्यू है, क्विक मेन्यू है। तो यहाँ से आप मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेन्यू का नाम देने के लिए आएगा, नाम दे दीजिएगा और देन सेव यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपका मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उस मेन्यू के अंदर में क्या क्या पेज आप यहाँ पे क्या पेज यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर पोस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर टेम्पलेट वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आपको जो भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम इस मेन्यू को बनाए तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सी ऑप्शन के अंदर में क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इसको आप टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के साथ जैसे टिक लगा दीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर में हमने जितने भी कैटेगरीज बनाई थी वो कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे मेन्यू बना सकते हैं और उस मेन्यू को वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि होम पेज को कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। दोस्तों होम पेज का भी टेम्पलेट हमने यहाँ पे अपनी होम पेज का भी टेम्पलेट दोस्तों हमने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से भी उस चीज़ को भी डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे पेज के अंदर में, और यहाँ पे पेज के अंदर में जाने के बाद ऑल पेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने होम नाम से एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होम नाम से हमने पेज बनाया था, इसको हम एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। इसे भी हम यहाँ पे एलिमेंटर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक में दोस्तों ये एलिमेंटर में पेज ओपन हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये पेज यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट सेक्शन लिया है और इसके अंदर में हमने 2 इनर यहाँ पे हमने जो है 2 सेक्शन लिया हुआ है। जैसे कि आप प्लस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये जो 2 इनर है, जो 2 यहाँ पे कंटेनर है, मतलब 2 इनर सेक्शन का एक कंटेनर है, उसको हमने लिया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक सेक्शन के अंदर में हमने यहाँ पे इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। और देन यहाँ पे सेकंड सेक्शन के अंदर में हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। और ये भी टाइटल है, बट इस टाइटल के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ इसका पैडिंग सेट किया हुआ है और इसका बैकग्राउंड यहाँ पे सेट किया हुआ है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड सेट। और इसका बॉर्डर जो रेड्यूस किए हैं वो बॉर्डर पे आएंगे, यहाँ पे हमने बॉर्डर रेड्यूस हमने यहाँ से किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 इनर सेक्शन लिया हुआ है, और उन सेक्शन के अंदर में हमने एक सेक्शन में हमने यहाँ पे बाय नाउ का बटन लगाया हुआ है, और दूसरा सेक्शन के अंदर में हमने यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का यहाँ पे हमने बटन लगाया हुआ है, राइट। तो आप इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी जो स्टाइल वगैरह है वो जब तक आप अपने खुद से नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खुद से सेक्शन नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम मोटा मोटी आपको यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे समझाने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 विजिट मिलेगा ऊपर में। जब किसी भी पेज को एलिमेंटर में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 विजिट मिलेगा, जिसमें कि एक होगा कंटेंट, मतलब इसके अंदर में कंटेंट रहेगा कि आपका जो क्या कंटेंट आपके वेबसाइट पे है, ठीक है। जैसा कि सपोज दैट मान लेते हैं ये हमने एक टेक्स्ट विजिट लिया है, तो इसके अंदर में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये एक कंटेंट के नीचे में है, ठीक है। और ये कंटेंट का पूरा सेटिंग रहता है इसमें, जैसे कि इसमें तो आपको नहीं दिखेगा। बाकी बात इसके अंदर में देखते हैं तो इसके अंदर में ये इमेज है,
तो यहाँ पे हमने ये क्या है, ये इमेज एक कंटेंट है, कंटेंट इसके अंदर में है। और देन उसके बाद उस कंटेंट, उस इमेज जो कंटेंट यहाँ पे है, उस कंटेंट से संबंधित जो भी सेटिंग्स है वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। जैसे कि इमेज रेजुलेशन, कंटेंट एरिया और भी बहुत कुछ है, बॉडी, बॉटम, बॉटम अगर इसमें बॉटम आता है तो बॉटम का भी आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। उस बॉटम के अंदर में कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाता है, जैसे कि बॉटम पे टेक्स्ट क्या रखना चाह रहे हैं, उस पर लिंक कौन सा लगाना चाहते हैं, तो वो इस तरह से आपके सामने ये चीज़ें आ जाती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शुरू से देखते हैं तो यहाँ पे जो है एक डिवाइडर हमने लगाया हुआ है, और डिवाइडर के अंदर में हमने एक ये भी एक काउंटर है, ये भी एक कंटेंट है, और कंटेंट के अंदर में आपको ये सारे इसका स्टाइल नहीं, इसका सेटिंग्स आपको दिखेगा कि इसका जो कौन सा सेटिंग आपको रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे सेटिंग इसका मिलेगा, ठीक है। तो आप एक एक करके यहाँ पे देखिए कि आपका वेबसाइट पे कौन सा सूट हो रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका विड्थ क्या रखना है वो डिसाइड कर सकते हैं, अलाइनमेंट क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब एक सेटिंग है, और ये सेटिंग आपको कंटेंट के अंदर में ही मिलेगा। और अगर हम दूसरा सेक्शन की बात करेंगे वो होता है स्टाइल, मतलब आप जो ये जो लिए हैं इसके अंदर में कौन कौन सा स्टाइल करना चाह रहे हैं, इसका कलर क्या करना चाह रहे हैं, इसके पैडिंग कितना देना चाह रहे हैं, इसकी विड्थ क्या रहेगी, इसकी मतलब और भी बहुत सारे ये सेक्शंस के हिसाब से जो है आपके सामने इसका स्टाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। और इसके अंदर में सेटिंग एडवांस के अंदर में भी आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगा, जैसे कि लेआउट का सेटिंग मिलेगा, और उसके बाद मोशन इफेक्ट मिलेगा, आप इसमें क्या इफेक्ट लगाना चाहते हैं, ये रोटेट करे या फिर ये मूव करे, क्या लगाना चाहते हैं वो चीज़ है। बैकग्राउंड अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड आपको एडवांस सेटिंग के अंदर में मिल जाता है। कभी कभी आपको ये स्टाइल के अंदर में भी मिलेगा, आपको बहुत सारे विजिट्स के अंदर में आपको स्टाइल के अंदर में मिलेगा, और बहुत सारे विजिट के अंदर में आपको सेटिंग के अंदर में मिलेगा, दोनों सेक्शन के अंदर में आपको मिलेगा। तो सेटिंग के अंदर में जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा कंटेनर का रहता है, और स्टाइल के अंदर में जो मिलेगा वो आपका उस सेक्शन का रहता है जो आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर भी आपको दोनों के अंदर में शो हो सकते हैं, आपके ये विजिट पर निर्भर करता है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिव, आपको ये जो सेक्शन आप लिए हैं इसको मोबाइल में शो कराना है या फिर नहीं कराना है, टैबलेट में शो कराना है या नहीं कराना है, तो उसका रिस्पॉन्सिव आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप हाइड ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो ये डेस्कटॉप से हाइड हो जाएगा, हाइड ऑन टैबलेट से करेंगे तो टैबलेट से हाइड हो जाएगा, हाइड ऑन मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सामने ये सारे विजिट्स आते हैं और उसका स्टाइल वगैरह आता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने दो सेक्शन लिया हुआ है, और इसके अंदर में एक इनर सेक्शन लिया हुआ है, और यहाँ पे थ्री कॉलम्स लिए हुए हैं, जिसमें कि हमने यहाँ पे सिर्फ इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपका भी इसका भी आप दोस्तों ये भी टेम्पलेट्स आपको हमने दिया हुआ है, तो वो टेम्पलेट आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो ये सारा सेटिंग आपके सामने आ जाएगा। जितने भी सेटिंग्स हमने यहाँ पे किया हुआ है वो सेटिंग आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल के अंदर में किसी भी सेक्शन को एडिट करने के लिए यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और स्टाइल के अंदर में जाकर के इसका कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह, टेक्स्ट का साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने कैटेगरीज के लिए लिया हुआ है। तो इसमें जो है हमने इमेज, टाइटल और ये बटन शो कराया हुआ, और ये एक ही विजिट्स के आपको के अंदर में मिल जाएगा। और इस विजिट का नाम है आपको इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स आपको इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको इमेज बॉक्स 2 मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे इमेज बॉक्स लेते हैं तो इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी इमेज बॉक्स है, और इसके अंदर में आपको एक और इमेज बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये इमेज बॉक्स ये भी है, ये आपको एलिमेंट्स किट जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रो प्लगइन के अंदर में है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। हमने इसी विजिट के अंदर में ये सारे बनाया हुआ, क्योंकि इस विजिट के अंदर में आपको बटन का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये जो इमेज बॉक्स है इसके अंदर में आपको बटन का विजिट नहीं मिलता है, ठीक है।
और उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक ये डिवाइडर ही लिया हुआ है और इसमें हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो है हमने एक एडवांस टैब यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ टैब्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये टैब्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ट्रायंगल का टैब में, जैसे कि ये ट्रायंगल जो है वो FAQ में यूज होता है और ये जो टैब है यही टैब है और इसके लिए हमने यहाँ पे एडवांस टैब का यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है एडवांस टैब। इसी सेक्शन को हमने यूज करके ये सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर में हमने अलग अलग यहाँ पे बटन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके सामने आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे बटन्स यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बटन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और देन इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके सामने ये एडिट काउंटर का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे इस पे एडिट काउंटर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एडिट वाले मोड में ओपन करेगा और उस सेक्शन, उस बटन के अंदर में आपको क्या शो कराना है वो चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया है और उसके अंदर में भी एक विजिट यहाँ पे लिया हुआ है और वो विजिट है दोस्तों शॉर्ट कोड, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शॉर्ट कोड नाम का विजिट लिया है और यहाँ पर जो हमने शॉर्ट कोड यूज किया हुआ है वो हमने जब प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया था कंटेंट व्यू प्लगइन्स के अंदर में हमने जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन किया था, ये वाला, तो इसी का हमने यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं और देन डिस्प्ले कराने के बाद उसको पब्लिश कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ में यही है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग टैब्स के अंदर में आपको यहाँ पे जाकर के एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा और इसीलिए हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने 4 सेक्शन बनाया हुआ है और चारों के लिए हमने अलग अलग यहाँ पे शॉर्ट कोड का यूज किया हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे हमने ये इमेजेस यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, तो ये इमेजेस देख सकते हैं और उसके बाद जो है ये इमेज फुल विड्थ में है, नो गैप में है और फिट स्क्रीन में। फिट स्क्रीन में जब आप यहाँ पे देते हैं तो ये इमेज जो है पूरा स्क्रीन में आपका यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो उसके अंदर में ये हमने फिर से एक विजिट लिया हुआ है और इसका नाम है आइकन बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर में हमने आइकन बॉक्स लिया है। जैसे ही हमने यहाँ पे आइकन बॉक्स लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको आइकन चेंज कर सकते हैं, इसका जो टाइटल है वो टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रकार से आप यहाँ पे अलग अलग विजिट्स के लिए काम कर सकते हैं, राइट। और इसके अंदर में यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट गाइड नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस विजिट को लीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस विजिट को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पेज के अंदर में 20 प्रोडक्ट यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है। जैसे कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रॉ के अंदर में 4 पोस्ट है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने 5 रॉ लिया हुआ है, तो 5 चौके 20 यहाँ पे प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले कराया हुआ है। बाकी जो है लोड मोड के अंदर में हमने दे दिया है, ठीक है। पेजिनेशन को ऑन किया है और वहाँ पे लोड मोड के अंदर में हमने दे दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ सेटिंग वगैरह नहीं करना होता है। और यहाँ पे लेआउट स्टाइल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम पूछ रहा है, तो आपको डेस्कटॉप के अंदर में आपको कितनी कॉलम रखना है, टैबलेट के अंदर में आपको कितनी कॉलम रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। और ये भी हमने कंटेंट व्यू प्रो प्लगइन के माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। जैसे कि अगर आप विजिट के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे जब आप कंटेंट व्यू प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे विजिट्स आपके ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। इसी में से हमने ये विजिट लिया हुआ गाइड का, ठीक है। और गाइड का विजिट लेने के बाद यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग वगैरह किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये आपको इतनी अच्छी यहाँ पे दिखने में लग रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा होम पेज है, हमने ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, राइट। तो ये हमने होम पेज को यहाँ पे डिज़ाइन हमने देख लिया क्या क्या डिज़ाइनिंग है। और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे वो पेज पे आपको अपना कंटेंट यहाँ पे लिखना चाहता है,
आपको 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 वहाँ पे कंटेंट लिखना पड़ता है और आपका क्या प्राइवेसी है, क्या कंडीशन है, क्या डिस्क्लेमर है, वो चीज़ आपको वहाँ पे देना पड़ता है। और देने के बाद जो है आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, राइट दोस्तों। ये वेबसाइट पर्टिकुलर ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 दिन का समय लगा है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे हम करके दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमने वो सारे सेटिंग्स आपको हमने दिखा दिया है जो सेटिंग हमने इस वेबसाइट को बनाने के लिए यूज किया हुआ है। बस आपको अपने से डिज़ाइन करना है, अपने से प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ नहीं है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको अंदर तक जानेंगे, अंदर तक घुसेंगे, उतना आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगा, ठीक है। वर्डप्रेस भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर में अनगिनत प्लगइन्स है, अनगिनत थीम्स है, और हर एक थीम, हर एक प्लगइन्स का एक अलग अलग सेटिंग्स होता है, ठीक है। और एक चीज़ हमने आपको बताना भूल गया था, वो क्या है, जैसे आप यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में आएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो कस्टमाइज के अंदर में भी हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे कस्टमाइज यहाँ पे नहीं किया है। बस यहाँ पर जो है हमने जो CSS कोड हमने लिखा हुआ है, वो कोड तो हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है, बट उस कोड को आपको डालना कहाँ पे है वो चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई भी थीम आप यूज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सारे थीम्स के अंदर में आपको यहाँ पे एडिशनल CSS का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस एडिशनल CSS के अंदर में ही हमने वो सारा कोड यहाँ पे डाला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा कोड हमने डाला हुआ है, और ये कोड आपको यहाँ पे मिल गया होगा। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये कोड जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अगर आपने एक्स्ट्रा का थीम इंस्टॉल किया हुआ, तो ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जो भी एरर्स वगैरह है, जो भी डिज़ाइन हमने यहाँ पे किया है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एक यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट हम बना करके लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सर्विसेज अगर चाहिए, अगर आपको वेबसाइट बनानी है किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, राइट। तो गाइज़ इस वीडियो में हमने आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया है कि डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट किस तरह से बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।